देखिए, जहां तक कॉन्ग्रुएंसी की बात है जो क्लास 9th में आई थी, तो कॉन्ग्रुएंसी का सीधा सीधा मतलब होता है साइज से। किससे? हालांकि कॉन्ग्रुएंसी में साइज और शेप दोनों इक्वल होने चाहिए, सीखा था हमने। कॉन्ग्रुएंसी में साइज एंड शेप दोनों से, लेकिन मेन चीज इसमें साइज की जो मैटर मेन चीज करती है वो क्या है? साइज है। अगर साइज बराबर होगी तो मैं कहूंगा कि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। और सिमिलैरिटी यानी कि एक जैसा दिखना, एक जैसा, तो वहां पे क्या मैटर करता है? शेप। अब साइज को चलाने वाला मेन आदमी है ट्राइंगल की साइड्स। मतलब मेनली कौन डिफाइन करती है साइज को? साइड्स। भाई आप साइड अगर बड़ी खींचोगे तो ट्राइंगल बड़ा बनेगा, साइड छोटी खींचोगे तो ट्राइंगल छोटा बनेगा। आप एंगल बड़ा बनाओगे तो उससे ट्राइंगल थोड़ा बड़ा बनेगा। देखो ये मैंने एंगल बना दिया 150 डिग्री का, 150 डिग्री का एंगल बना दिया, लेकिन मैंने साइड छोटी बनाई, बताओ ट्राइंगल बड़ा बना क्या? छोटा ही बना ना। तो एंगल को बड़ा बनाने से ट्राइंगल बड़ा नहीं बनेगा। एंगल तो बड़ा छोटा बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल को बड़ा छोटा करने से शेप चेंज होगी, केवल केवल क्या चेंज होगी? शेप। तो साइज कैसे चेंज होगी? जब आप साइड्स को बड़ा छोड़, जैसे साइड ये बड़ी कर दी, ये बड़ी कर दी, अब ट्राइंगल बड़ा बनेगा। ठीक है? हाँ। तो सिमिलैरिटी यानी कि शेप, और शेप किससे चलती है? एंगल से चलती है। तो इसीलिए जब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की क्राइटेरियन की बात हो रही थी, तो वहां पे सबसे पहले एस 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 क्राइटेरिया, क्राइटेरियन कहते हैं हम सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में क्या कहते हैं? क्राइटेरिया। तो एस 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 क्राइटेरियन सीखा था हमने क्लास 9th में पहला। जब एंगल्स की बात होगी, जब सिमिलैरिटी की बात होगी, तो इसीलिए पहला क्राइटेरिया क्या हो जाएगा बताओ? ए ए ए, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज क्या है जिससे शेप चेंज होगी? एंगल से। हालांकि एस 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 से शुरू हुए थे हम लास्ट ईयर, लेकिन बीच बीच में एंगल भी घुस गए थे, तो वैसा का काम उधर भी होगा। एंगल से शुरू किया है काम, लेकिन बीच बीच में साइड का भी इंटरफेरेंस थोड़ा थोड़ा रहेगा। समझ में आई? शुरुआत हम एंगल से करेंगे। सबसे मेन क्राइटेरियन यही है कि एंगल को बदलते जाओ, शेप बदलती जाएगी। ठीक है? तो इसीलिए हमारा सबसे पहला, ये सब आपको समझाने के लिए था, थोड़ा याद रह जाएगी। पहला क्राइटेरियन कॉन्ग्रुएंसी में क्या था? एसएसएस। और सिमिलैरिटी में क्या है? ए। क्योंकि क्या होता है जब दोनों सीख लेते हैं ना, फिर मिक्स हो जाता है। कभी हम कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरियन सिमिलैरिटी में लगा देते हैं, कभी सिमिलैरिटी का कॉन्ग्रुएंसी में लगा देते। तो आप तो मेन फंडा पकड़ो, साइज शेप। साइज किससे चलेगी? साइड से। शेप किससे चलेगा? एंगल से। तो पहला क्राइटेरियन क्या बनेगा? एंगल एंगल एंगल, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे ए ए ए। वहां पे हम कॉन्ग्रुएंसी लिखते थे, यहां क्या लिखेंगे? सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। नोट करो। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट। ये तो पता होगा सबको, मानदंड या फिर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो कहते हैं ना हमारे यहाँ का ये क्राइटेरिया है, भाई ये रिक्वायरमेंट है तभी हम एडमिशन देंगे। भाई पहला क्राइटेरिया मान लो उन्होंने कह दिया कि बच्चे के 80% अब होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरियन मान लो उन्होंने रिक्वायरमेंट कह दी कि मैथ्स में इतने मार्क्स होने चाहिए, तभी उसको मैथ्स वाला सब्जेक्ट देंगे। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट देते हैं, स्कूल की भी होती है, कॉलेज की भी होती है। तो यहाँ पे ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की हमको जरूरत है, ठीक है, उस पर डिस्कस कर रहे हैं हम। क्या है? एंगल एंगल एंगल, यानी ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्या कहता है ये कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स के, अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल इक्वल हों, इफ इन टू ट्राइंगल्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब एक वर्ड निकल के आया यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग, इस पे भी फोकस करेंगे, एक बार आप लिख लो। ब्लू इंक वाला कुछ नहीं नोट डाउन करना है ना, पता है सबको? और ये नीचे फिगर भी बना लीजिए। ब्लू इंक वाली चीज नोट नहीं करनी है, ब्लू इंक के अंदर रेड इंक है वो तो नोट करना है। नहीं समझा अभी भी? मतलब कॉरस्पॉन्डिंग लिखना है, उसके चारों तरफ सर्कल तेरे को नहीं करना है। हाँ, लिखो 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 लिखो। बच्चों ज्योमेट्रिक पार्ट में हम एंटर कर रहे हैं, तो शुरू से अच्छे से समझते जाना, क्योंकि फिर आगे चल के थोड़े कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट भी हैं। लिख लिया?
चारों क्राइटेरिया आज ही कवर करनी है, जल्दी करो, कल से एक्सरसाइज करेंगे। फिगर बना लिया? हो गया बेटा फिगर? ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला दिव्यांग। रिया हो गया? निशिता? चलो देखो क्या कह रहा है कि अगर दो ट्राइंगल्स में, पहले इजी लैंग्वेज में समझते हैं, अगर दो ट्राइंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग वर्ड को चलो एक बार मैं हटा देता हूं, ये ज्यादा कंफ्यूज करेगा ना, अभी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये एक ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, इसके तीनों एंगल उसके तीनों एंगल्स के बराबर हों। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल बराबर हो इस वाला एंगल के, जैसे ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का हो जाए, दूसरा वाला एंगल दूसरे के बराबर हो जाए, तीसरा वाला एंगल, तो तीनों एंगल बराबर हो जाए। तो मान लो, सपोज करो, देखो खुद सोचो, मान लो मैंने इसके एंगल्स बनाए हैं 40, 80, कितना बचा 60, मान लो मैंने इसके एंगल्स ये बनाए हैं और मैं इक्वल एंगल्स बना रहा हूं वहां पर भी, तो इधर भी बना रहा हूं 40, 80, 60। अब खुद सोचो अगर आप तीनों एंगल्स इक्वल बनाओगे तो शेप सेम बनेगा नहीं बनेगा? सोचने वाली भाई, एंगल से ही तो शेप डिफाइन होगी भाई, थोड़ा सा इधर झुका हुआ, थोड़ा सा इधर झुका हुआ, ये चीजें किससे चलेंगी? एंगल से ही तो चलेंगी। जब आपने एग्जैक्टली सेम एंगल्स बनाए हैं तो शेप सेम बनेगी, एक जैसे दिखेंगे ये दोनों या नहीं दिखेंगे? दिखेंगे ना। हाँ, साइज अलग अलग है, साइज अलग अलग हो सकती है क्योंकि मैंने एंगल ही तो सेम किए हैं, साइड तो मैंने डिफरेंट की है ना। देखो इसकी बीसी वाली साइड थोड़ी सी छोटी बनाई है, इसकी क्यूआर वाली साइड थोड़ी लंबी बनाई है, तो साइज तो अलग अलग है बट एंगल सेम है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब साइज भी सेम होगी। सिमिलर जरूर है, सिमिलर बिकॉज इनकी शेप एक जैसी है। क्या कहता है ये क्राइटेरियन? ये क्राइटेरियन कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स बराबर हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे 100%। समझ आया? अब यहां पे वर्ड निकल के आया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है कि अगर मैंने यहां पे ट्राइंगल का नाम लिखा है ट्राइंगल ए बी सी, तो अब उधर ट्राइंगल का नाम मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पी क्यू आर। वाई? क्योंकि एंगल ए एंगल पी के बराबर है तो पहला लेटर ए लिखा है तो उधर भी पहला लेटर पी। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है तो दूसरा लेटर बी लिखा है तो इधर भी दूसरा लेटर क्यू। और एंगल सी एंगल आर के बराबर है तो पहला लेटर अगर थर्ड लेटर अगर सी लिखा है तो यहाँ पे भी थर्ड लेटर आर। ये मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग का। जिस फॉर्म में, जिस फ्लो में आप ये वाला ट्राइंगल बोल रहे हो या देख रहे हो, या जिस फ्लो में उसको, जिस एंगल से देख रहे हो, मान लो मैं नीचे से देखूं, मेरी अगर नजर बी पे पहले गई तो बी ए सी, मैं ट्राइंगल को इस तरीके से देख रहा हूं बी ए सी, तो उसको भी किस तरीके से देखना पड़ेगा? क्यू पी आर। अगर मैंने इस ट्राइंगल को बी ए सी तरीके से देखा, बी ए सी, तो उस ट्राइंगल को कैसे देखूंगा मैं? क्यू पी आर। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम पोजीशन पर होना। क्या मतलब होता है? सेम पोजीशन पर होना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ट्राइंगल एबीसी और उसको मैं लिख दूं ट्राइंगल क्यूपीआर, बताओ ये दोनों सिमिलर हैं क्या ट्राइंगल्स? नहीं है। हालांकि तीनों एंगल अभी भी बराबर हैं उसके, भाई इधर एंगल ए एंगल बी एंगल सी, उधर एंगल क्यू एंगल पी एंगल आर, कोई ना कोई एंगल किसी के बराबर अभी भी है, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं माने जाएंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर नहीं किया आपने। ए को क्यू के बराबर कर दिया जबकि ए तो पी के बराबर था। आपने लिखते वक्त ए को किसके बराबर कर दिया? क्यू के इक्वल कर दिया। तो तरीका क्या होना चाहिए? तरीका ये होना चाहिए बेटा कि पहले ट्राइंगल का नाम अपनी मर्जी से लिख लो जो आपके इच्छा में, जैसे ट्राइंगल एबीसी लिख लो या बीएसी लिख लो या सीएबी लिख लो या एसीबी लिख लो, किसी भी फ्लो में लिख लो, लेकिन दूसरा ट्राइंगल में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। पहले ट्राइंगल को लिखते वक्त आपकी मर्जी चलेगी, इसको आपको एबीसी लिखने की इच्छा है एबीसी लिख दो, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग दूसरा लिखना पड़ेगा। ए की सीट में क्या आएगा? पी, क्योंकि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। बी की सीट में क्या आएगा? क्यू, बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंड सी की सीट में क्या आएगा? आर। तो अगर इसको ट्राइंगल एबीसी लिखा है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? पी क्यू आर। शिवम मुझे बताएगा, शिवम अगर इस ट्राइंगल को मैं बी सी ए लिखूं तो उसको क्या लिखूंगा? क्यू क्यू आर पी। क्यू पी आर, क्यू आर क्यू पी। आर पी। सही बोला इसने?
अगर इसको BCA, देखो आप फ्लो चेक करो, BCA ऐसे चल रहे हो आप, तो उधर भी कैसे चलोगे, QRP। तो पहला ट्राइंगल लिखने के लिए आजादी, दूसरा ट्राइंगल आपको पहले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग लिखना ही पड़ेगा, तभी वो करेक्ट माना जाएगा, नहीं तो करेक्ट नहीं माना जाएगा। केवल और केवल पूरी ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ही ऐसे दो टॉपिक हैं जहां पे ट्राइंगल को ABC की जगह BCA लिख दिया तो गलत हो जाता है, बाकी कभी गलत नहीं होता है। मान लो इन दोनों टॉपिक्स को हटा दो, आप ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल BCA लिख दोगे तो गलत थोड़ा माना जाएगा, नहीं माना जाएगा ना। केवल और केवल ये दो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पे ABC को ABC ही बोलना पड़ता है और BCA को BCA ही बोलना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स के हिसाब से ट्राइंगल ABC एक अलग ट्राइंगल है और ट्राइंगल BCA एक अलग ट्राइंगल है। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आई यहां तक बात? ठीक है, क्या कहता है ये कि अगर दो ट्राइंगल्स में उनके कॉरस्पॉन्डिंग, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स AP के, BQ के और CR के बराबर हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं या दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव किए जा सकते हैं। कोई वर्ड समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना, क्योंकि ये फाइल कॉपीड है तो थोड़े अक्षर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उसमें। सब समझ आ रहा है? सेड टू बी सिमिलर, रिया समझ में आ रहा है सब? ठीक है, अब देखो, इफ इस क्राइटेरियन को ही अगर मैं ले लूं तो देखो, अगर एंगल ए एंगल पी के बराबर, बी क्यू के बराबर और सी आर के बराबर हैं, देन ये ट्राइंगल इसके सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलैरिटी का मैंने साइन शायद पिछली क्लास में बता दिया था, ये वाला साइन होता है, इसमें केवल शेप होती है, इक्वल टू का साइन नहीं होता, क्योंकि साइज का इसमें कोई लेना देना नहीं। लिखो, कंप्लीट करो इसको। क्या अभी शुरू नहीं हुए ना? जब क्लास में जाके बैठ जाओ ना, बिल्कुल हाँ आ गए हैं, तब मानना कि अभी शुरू हुए हैं, क्योंकि एक दिन पहले भी कैंसिल हो सकता है। देन हेलो, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। देखिए बच्चों, निशिता के माइंड में एक डाउट है। हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि दो ट्राइंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वेरी गुड, फिल इन द ब्लैंक भी भरा था हमने, याद है? दूसरी एक और चीज भरी थी हमने, ये तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट क्या भरा था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। वेरी गुड, अगर ये काम हो जाए, मतलब ये ए और बी पार्ट दोनों हो रहे हैं, तो मैं कह दूंगा कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। राइट, ये सीखा था हमने फर्स्ट क्लास में। अब अगर मैं इसको एबीसी कहूं और इसको PQR कहूं, तो एबीसी और PQR को सिमिलर करने के लिए अगर ये दोनों चीजों को मुझे फुलफिल करना है, पहले मुझे एंगल इक्वल करना पड़ेगा। एंगल इक्वल करने का मतलब है एंगल ए एंगल P के बराबर करना पड़ेगा, और एंगल B Q के बराबर करना पड़ेगा, एंगल C एंगल R के बराबर करना पड़ेगा। ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट क्या कहता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल भी तो करनी पड़ेगी, तो यानी कि AB के प्रोपोर्शनल कौन होगी, PQ इक्वल टू BC के प्रोपोर्शनल कौन होगी, QR। प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होता है, सेम रेशियो में होना, और AC और PR का रेशियो भी सेम होगा। तो मुझे ये काम भी करना पड़ेगा और ये काम भी करना पड़ेगा, तब जाके ही तो सिमिलर होंगे भाई, अकॉर्डिंग टू द मेन कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट तो हमने ये सीखा है ना कि ये दोनों चीजें होती हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, लेकिन इसके विपरीत ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, कि आप तो केवल इतना कर दो, उसी से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ने क्या कहा, कि आपको केवल एंगल्स को इक्वल करने हैं, उससे आपके ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। निशिता ने कहा सर फिर साइड्स प्रोपोर्शनल तो की नहीं। तो बेटा, जब अपन एंगल्स को इक्वल करेंगे ऑटोमेटिकली साइड्स प्रोपोर्शनल बनेंगी, इसीलिए जरूरत नहीं है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में क्लास 9th में क्या सीखा था कि तीनों एंगल तीनों साइड बराबर हो, तब जाके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
लेकिन क्राइटेरियन में क्या हमको ये 6 की 6 चीजें लेनी पड़ती थी? केवल 3 चीजें तो लेनी पड़ती थी। जैसे साइड 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 ले लिया तो तीनों एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते थे, या एस ए एस ले लिया तो उससे एक दो साइड एक एंगल ले लिया ना, तो बची हुई एक साइड और दो एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते थे। क्राइटेरियन का मतलब क्या है? कम से कम चीजें लेके हम उनको सिमिलर प्रूव करें। ठीक है, तो ए क्या कहता है? भैया तीनों एंगल इक्वल कर दो, बाकी काम मैं संभाल लूंगा, साइड्स प्रोपोर्शनल ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। यानी कि अगर आप दो ट्राइंगल के तीन एंगल बराबर करोगे तो इसकी साइड और इसकी साइड के तीनों साइड का जो रेशियो है अपने आप ही बराबर होगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? इसीलिए ये काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर उल्टा कर दूं, ये कर दूं, तो ये करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? ये कर दूं तो ये करने की जरूरत नहीं है, वो भी आएगा भी क्राइटेरियन एस एस एस। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, तो पहला क्राइटेरियन मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, ए। अच्छा जी, अब पहले क्राइटेरियन का स्पेशल केस है दूसरा क्राइटेरियन। मैं पहले और दूसरे क्राइटेरियन को अलग अलग मानता ही नहीं हूं, मैं मानता हूं एक ही केस है। एक चीज सोच के बताना बेटा, ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ए बी सी पी क्यू। अगर आपके पास ये नॉलेज है कि एंगल, या ये इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में गिवन कि ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है और सी आर के बराबर है, तो इस इंफॉर्मेशन से आप ये रिजल्ट निकाल लेंगे कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। निकाल लेंगे ना? ए सिमिलैरिटी से अभी अभी सीखिए, ये इंफॉर्मेशन, आप उस इंफॉर्मेशन से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि केवल ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर की इंफॉर्मेशन है ही नहीं, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है या नहीं है, इस चीज की इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अब है ही नहीं तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या केवल दो एंगल की मदद से आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? निकाल सकते हैं? कैसे? सर अरे एंगल सम तो बराबर है, इसका एंगल सम भी तो 180 डिग्री है और इसका एंगल सम भी तो 180 डिग्री है। तो दो एंगल अगर बराबर कर दो तो क्या तीसरा अपने आप बराबर नहीं होना क्या? कॉमन सेंस की बात है ना। तो कहने के लिए ए सिमिलैरिटी अलग चीज है, अलग एक क्राइटेरियन बना दिया, लेकिन देखा जाए तो वो उसी का सब पार्ट है। ठीक है, तो ए क्राइटेरियन बाद में आया, ए पहले आ गया, ए बाद में आया। ए कहता है कि भैया तीन को क्यों बराबर करते हैं? दो एंगल ही बराबर करते हैं बस, क्योंकि कम से कम चीजें लेके अपने को प्रूव करना है ना। ए ने क्या कहा? भाई मैंने देखा साइड का सहारा ही नहीं लिया, मैंने तो केवल एंगल से ही प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल सिमिलर है। ए क्या कहता है? भाई तूने तीन एंगल लिए ना, ले मैंने दो एंगल से ही प्रूव कर दिया, केवल दो एंगल इक्वल कर दो कोई से भी, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाना है, और तीन हो जाने तो वैसे भी शेप इक्वल हो जानी है। ठीक है, समझ आया? तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन सेज दैट इफ एनी टू एंगल्स, लिखना शुरू करें, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ए, if in two triangles any two corresponding angles are equal, the two triangles are said to be similar. फिगर बनाओ। आकांक्षा समझ आ रहा है? पार्टी तो दी नहीं तूने। तो फिर क्या, मैकबुक नहीं आई तो क्या है? कुछ भी नहीं आया? एंड्रॉइड लैपटॉप?
तो कोई बात नहीं, काजू कतली खिलाता उससे लड्डू ही खिला दे, कुछ तो खिला, कुछ तो आया ही है। बूंदी के लड्डू खिलाते हम तो वो भी खा लेंगे। ठीक है, ठीक है, फिगर बना लिए सबने। अच्छा, ऊपर वाले फिगर की तरफ चल रहा हूं। एक बार एक चीज पे बात करना भूल गए हम, मिस हो गई वो चीज। देखिए, एक चीज पे आपने नजर किया, ये सिंगल सिंगल निशान, ये डबल डबल निशान और ये ट्रिपल ट्रिपल निशान का मतलब क्या है? सर ट्रिपल वाले कितने भाई वो ट्रिपल सपोज वाले करो ये कितने? इंफॉर्मेशन मुझे गिवन नहीं है, तो केवल फिगर देख के मैं कैसे बताऊं भाई कौन सा एंगल किसके बराबर है? तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब तो यही है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब सेम पोजीशन। इस एंगल की पोजीशन क्या है? इसको सिंगल निशान मिला, इसके हिस्से में भी सिंगल निशान आया, दैट मींस ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, दैट मींस ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ए इक्वल टू पी हो गया। इसको डबल साइन मिल रहा है, इसको भी डबल साइन मिल रहा है, तो बी क्यू के इक्वल हो गया। इसको ट्रिपल साइन मिल रहा है, इसको ट्रिपल साइन मिल रहा है, तो सी आर के इक्वल हो गया। समझ में आई? तो ये मतलब होता है इसका। साइड्स में भी हम ऐसे कर सकते हैं। मान लो मुझे बीसी को क्यूआर के बराबर बनाना है या शो करना है, तो मैं बीसी पे सिंगल डैश लगा के क्यूआर पे भी सिंगल डैश लगा दूं, दैट मींस बीसी और क्यूआर क्या है? अब इक्वल हो गए। अब बीसी और क्यूआर इक्वल करके मुझे अब एसी को और पीआर को भी इक्वल करना है। तो सपोज करो अगर मैं एसी और पीआर को भी सिंगल डैश कर दूं, तो फिर तो ये चारों इक्वल हो गए। मुझे चारों को थोड़ा इक्वल करना था, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए डबल डैश लगा दूंगा। अब एसी पीआर के इक्वल हो गई और बीसी क्यूआर के इक्वल हो गई। अगर ऐसा करना हो तो, करना नहीं है वैसे, मुझे साइड्स को तो इक्वल करना ही नहीं। हाँ जी, तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन देते हैं हम। फिगर बना लिया ना आपने? देखिए इसमें तीन केस बनेंगे। क्यों? क्योंकि कोई से भी दो एंगल इक्वल करने हैं ना बेटा, तो या तो ए और पी और बी और क्यू को इक्वल कर दो, मतलब ए और पी और बी और क्यू को इक्वल कर दो, सी और आर की इंफॉर्मेशन मत दो, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। लिखो पहला केस, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। और सेकंड केस, भाई ये ना हो तो चलो ये हो जाए कि ए और पी इक्वल है और दूसरा सी और आर इक्वल है। अब की बार इस एंगल की इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना, कोई से भी दो एंगल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसा फिक्स नहीं है कि ए और बी की होनी चाहिए या पी और क्यू की होनी चाहिए, कोई से भी दो एंगल। तीसरा केस क्या बनेगा, समझ गए होंगे कि बी और क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल है और ए और पी की इंफॉर्मेशन हमको नहीं है। इन तीनों में से अगर एक भी चीज हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो तीनों में से किसी भी चीज को यूज करके मैं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर लिख सकता हूं या बता सकता हूं। ठीक है बेटा? एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, मतलब ये दोनों मिलने चाहिए ना, ए पी और सी आर का कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, या फिर बी क्यू और सी आर का कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। तो तीनों ही केस में दो दो एंगल लिए हमने। अगर इन तीनों में से एक भी केस मिल जाए, देन देखो जहां भी इफ आ जाए ना, तो इफ को माना करो रीजन। भाई ये गिवन है, ये चीजें गिवन है, या तो ये गिवन है या ये चीज गिवन है या ये चीज गिवन है। इससे आप जो रिजल्ट निकालोगे वो कैसे लिखोगे, देन करके या सो करके। ठीक है, देन ट्राइंगल एबीसी इज सेड टू बी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, देन ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यू। लिखो, ये हो गया सेकंड क्राइटेरियन खत्म। अब थोड़ा सा साइड्स का इंटरफेरेंस ले लेते हैं बीच में। क्या कहा था निशिता मैंने कि तीनों एंगल्स इक्वल कर दो, साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल। अब साइड आ रहा है अपने फॉर्म में कि मैं भी कुछ हूं, मुझे भी मत भूलो तुम। ये कहता है कि अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल कर दो ना यार, एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे। पता लग गया? मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का कोई एम्प्लॉय हूँ? नहीं, कोई अंदर ना कोई। कितनी बार कोरोना हुआ है आज से पहले? कोई एक्सपीरियंस क्या होता है? हर बार कैसे होता है क्या?
पहली बार हो रहा है, बोर्ड्स पहली बार 2 पेपर ले रहा है, तो एक्सपीरियंस क्या करेगा? आज से पहले कभी हुआ है बोर्ड के 2 पेपर? ना, 2 महीने पहले आ जाता है अगर सिंगल पेपर होता है। तो इस बार डबल है तो हो सकता है 1 महीना पहले आ जाए। पता नहीं, देखो कुछ भी पता नहीं है, मैं कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरी प्रिडिक्शन अक्सर फेल हो जाती है। फिर बच्चे कहते हैं सर आप तो ऐसे कह रहे थे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं केवल पढ़ा सकता हूँ, मैं केवल पढ़ा सकता हूँ। टाइम टेबल आएगा, सर जैसे भी आएगा, जो आएगा वो सब आपका डिपार्टमेंट है, आप मैनेज करो। हाँ हो जाए तो हो जाए, कह नहीं सकते। हाँ जी, हो गया ना सेकंड क्राइटेरियन। थर्ड क्राइटेरियन क्या कहता है? साइड साइड साइड। अब देखो कुछ चीजें याद करते चलो। एस 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 जो था वो कॉन्ग्रुएंसी का भी एक क्राइटेरियन था, सिमिलैरिटी का भी क्राइटेरियन। ये पहला क्राइटेरियन है जो कॉमन हुआ है अभी। ए वहां नहीं था, और ए डबल वाला तो वहां कुछ था ही नहीं, है ना। वहां पे पहला ही क्या था? एस एस एस। यहाँ पे तीसरे नंबर का एस एस एस। तो ये दोनों मैच हो गए ना, एस 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 सिमिलैरिटी में भी है और एस 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 कॉन्ग्रुएंसी में भी। फर्क क्या है? वहां पे वो कहता था तीनों साइड एग्जैक्टली इक्वल करो, यहाँ पे ये तीनों साइड इक्वल नहीं करवा रहा। क्या करवा रहा है? प्रोपोर्शनल करवा रहा है, उनका रेशियो इक्वल करवा रहा है केवल। ठीक है, लिखो। इफ इन टू ट्राइंगल्स, if in two triangles their corresponding sides are proportional, और proportional का मीनिंग भी लिखा है मैंने ब्रैकेट में, लिखो, that is in the same ratio। proportional का मीनिंग in the same ratio। then the two sides, then the two triangles are said to be, then the two triangles are said to be similar। फाइन, बनाइए दो ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर। क्या क्या कह रहे हैं? साइड इक्वल नहीं करना, प्रोपोर्शनल करना है। प्रोपोर्शनल का कोई साइन नहीं है, वो इक्वलिटी का साइन है ना, तो उसमें मत करो, केवल ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लो आप। जितनी बार भी ड्रॉ कर रहे हो सेम शेप के करना। एग्जैक्टली मैच होना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, नाप चोक करने लग जाओ वो नहीं कह रहा हूँ, पर एटलीस्ट जो लिख रहे हो वो जस्टिफाई होना चाहिए ना। दिखने में कोई दूर से ही देखे तो हाँ सेम शेप के दिखने चाहिए ना। ठीक है, क्या हुआ? क्या है? तो कुछ है तो ना वहां पे। जंग है? जंग तो जिंदगी एक जंग है, क्या करें। हाँ जी चलो देखो, चलो लिख लो एक बार। दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिए ना। अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है ए बी बाई पी क्यू, बी सी और क्यू आर का जो रेशियो है बी सी बाई क्यू आर, और ए सी और पी आर का जो रेशियो है ए सी बाई पी आर, ये तीनों रेशियो बराबर हैं, तो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर घोषित किया जा सकता है कि तुम दोनों सिमिलर हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं शिवम को खड़ा कर दूं, नहीं बैठ जा, और मैं कहूं कि शिवम के सिमिलर एक लड़का और चाहिए, है ना, और साइज के अकॉर्डिंग मेरे को सेम करना है शिवम के अकॉर्डिंग। तो अब शिवम की जो हाइट है उससे दुगनी हाइट का लड़का खड़ा कर दूं, तो अब शिवम के वेट का दुगना वेट का भी चाहिए। मतलब हर चीज अब दुगनी होनी चाहिए। हाइट दुगनी हो गई ना, तो वेट भी दुगना होना चाहिए, आंखों का साइज भी दुगना होना चाहिए, नाक का साइज भी दुगना होना चाहिए, तभी वो सिमिलर, तभी सिमिलर दिखेगा, तभी सिमिलर दिखेगा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, देखो अगर मैं कहूं, देखो इधर स्क्रीन पे देखो, ए बी 2 सेंटीमीटर है, सपोज करो पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी पहली साइड इसकी पहली साइड की दुगनी है, तो अब इसकी दूसरी साइड भी इसकी दुगनी होनी चाहिए। ये 3 है तो वो 6 होनी चाहिए।
और अगर वो मान लो 5 है तो इसकी दुगनी होनी चाहिए। तो अब देखो इसका और इसका रेशियो क्या है, 2/4 क्या होता है, 1/2। 2/4 करोगे 1/2 आएगा। इसका रेशियो क्या है, 3/6 यानी वही 1/2। और इसका रेशियो क्या है, 5/10। तो तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं ना, काटोगे तो 1/2 बनेंगे तीनों ही। भाई इसको 2 से काटोगे, इसको 3 से, इसको 5 से, तो 1/2 1/2 1/2। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर हैं। ऐसा कौन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कहता है कि आप तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दो, ऐसा करते ही एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। अब इसके तीनों एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो चुके हैं, ए पी के इक्वल हो चुका है, बी क्यू के। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो एंगल्स इक्वल है, आपको गिवन केवल इतना था ना, इसको यूज करके आपने घोषित कर दिया कि ट्राइंगल एबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। क्लियर है तीसरा क्राइटेरियन। द लास्ट एंड द फाइनल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, जिसके बाद वी आर ऑल सेट टू डू द क्वेश्चंस। कितने एक्सरसाइज इसमें, 4 हैं शायद। ओके तो नोट करें लास्ट क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड, यानी कि जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्या कहते हैं इसको, SAS। अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है इसका काम, साइड एंगल साइड, यानी किस किस को शामिल करेगा, ये 2 साइड्स को शामिल करेगा और एक एंगल। अब एंगल को तो जब भी शामिल करता है इक्वल करवाता है, और साइड को जब भी शामिल करता है प्रोपोर्शनल करवाता है। सिमिलैरिटी हमेशा यही करती है, सिमिलैरिटी क्या करती है, जब भी एंगल्स को इन्वॉल्व करेगी तो इक्वल करेगी एंगल्स को, और साइड्स को जब इन्वॉल्व करेगी तो क्या करेगी, उनको प्रोपोर्ट। कॉन्ग्रुएंसी साइड्स को भी इक्वल करवाती थी और एंगल्स को भी इक्वल करवाती थी, ठीक है ना। तो साइड एंगल साइड क्या कहता है कि 2 साइड, इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है इसमें, एंगल बीच का होना चाहिए। इस चीज को अक्सर स्टूडेंट्स मिस आउट कर देते हैं, इवन कई टीचर्स भी मिस आउट कर देते हैं। एंगल हर हाल में उन दोनों साइड, क्योंकि कोई सी भी 2 साइड ले सकते हो ना, जैसे AB BC ले ली, तो अब एंगल AB और BC के बीच का ही होना चाहिए, एंगल B होना चाहिए। अगर AC और BC ले ली तो AC और BC के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल C, ठीक है। और BC और AC ले ली, नहीं BC और AB ले ली, तो फिर एंगल B होना चाहिए। कुल मिला के समझ गए ना, जो भी 2 साइड्स ले रहे हो एंगल हर हाल में उनके बीच का ही होना चाहिए। अगर आप बीच का लेते हो तो ही वो सही है, नहीं तो वो गलत है, ठीक है। पढ़ते हैं क्या कहता है ये। इफ इन 2 ट्राइंगल्स एनी 2, सबसे पहले तो साइड्स तो कोई से भी 2 ले लो, कॉरेस्पॉन्डिंग तो होंगी, प्रोपोर्शनल हो, एनी 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज। एंड द ऑब्टेन्ड एंगल, ऑब्टेन्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिखा है, देखो ऑब्टेन्ड का मतलब उन दोनों के बीच से ऑब्टेन किया गया एंगल। जैसे AB और BC ले ली, तो AB और BC से ऑब्टेन किया गया एंगल कौन सा होगा, एंगल B होगा ना। जैसे सपोज करो मैंने ट्राइंगल बनाया ABC, मैंने कहा AB और BC से कौन सा एंगल ऑब्टेन हुआ, तो ये एंगल ऑब्टेन हुआ। तो जो भी 2 साइड्स ले रहे हो एंगल भी उन्हीं से ऑब्टेन किया हुआ होना चाहिए, या यूं कहूं उनके बीच का होना चाहिए, कैसे भी समझ लो, ठीक है। तो एंड द ऑब्टेन्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बिटवीन देम इज इक्वल। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो करी है प्रोपोर्शनल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल करा है इक्वल। ये 2 चीजें अगर वो करता है, मतलब गिवन में आता है, इंफॉर्मेशन है इतनी, तो हम क्या घोषित कर सकते हैं कि ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। लिखो, लिख भी लिया, बाढ़ आएगी फिर तो आज। लिखो लिखो, बाकी सब भी कंप्लीट करो, ट्राइंगल्स बनाई लो। अब वापस इसमें 3 केस बनेंगे, वाई, क्योंकि कोई से भी 2 साइड्स ले रहा है। तो ABBC ले लो, एक केस ये, ABAC ले लो, दूसरा केस ये, और BCAC ले लो, तीसरा केस। जैसे 2 एंगल में भी 3 केस बने, तो 2 साइड्स में भी 3 केस बने। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ अभी बोलेंगे, फिर आएगी।
उनको चिंता है कि हम कोई भी बात मिस ना कर लें सर की। भाई कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं बढ़िया नहीं बोल रहे, तो बैठे रहो आराम से, है ना। देखो टेंशन ये होती है, मेरे कान तो नहीं खराब हो गए, आवाज क्यों नहीं आ रही, या या मेरे मोबाइल का या मेरे मोबाइल का स्पीकर तो नहीं खराब हो गया। ठीक है चलो आ जाओ, ए बी सी पी क्यू आर बना लिए सभी ने। बना लिया सर। तो पहला केस देखो, कौन सी दो साइड्स ले रहा हूं मैं, ए बी बी सी। तो इधर अगर ए बी बी सी लूंगा तो उधर कौन सी लूंगा, अगर इधर ए बी और बी सी ये दो साइड लिए तो उधर कौन सी दो साइड लेंगे, पी क्यू और क्यू आर। ए बी का पी क्यू से रेशियो और बी सी का क्यू आर से रेशियो। पहली बात तो दो साइड्स का तो रेशियो बराबर हो, दो साइड का रेशियो बराबर हो, दैट मींस दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो। अब इनके बीच बीच का एंगल, जैसे ए बी और बी सी के बीच का एंगल कौन सा हुआ, एंगल बी हुआ। उधर आ जाओ, पी क्यू और क्यू आर के बीच का एंगल कौन सा हुआ, तो एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये हुआ पहला केस, ये पूरा मिला के एक केस है, यहां से लेके यहां तक लिखा। दूसरा तीसरा केस अपने आप बना सकते हो, बनाओ, देखें कितनों का सही बनता है, बनाओ शिवम। एंड जब भी लिखू ना बेटा, एंड एंड का मतलब है कि ये चीज तो होनी चाहिए, ये भी चीज होनी चाहिए, एंड मतलब दोनों चाहिए। और लिखता हूं तो और का मतलब या तो ये हो या फिर ये हो, लेकिन एंड का मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, साथ में ये भी चाहिए, ठीक है। सेकंड केस दिव्यांग एंड शिवम दोनों बताएंगे। सेकंड केस शिवम बताएगा, थर्ड दिव्यांग बताएगा। डन सर। इधर देख, तीन साइड है यहाँ पे, थोड़ा दिमाग लगा, ये तीन साइड है, सर मैं बताऊं। उधर भी तीन साइड है। इधर कौन सी दो साइड ली पहले केस में, ए बी, ए बी तो एक साइड हुई ना, दूसरी साइड कौन सी ली, अरे इस ट्राइंगल की कौन सी दो साइड ली, ए बी और बी सी। तो अब सेकंड केस में कोई चेंज कर ले अपना कॉम्बिनेशन, ए सी और बी सी। तो अगर इधर ए सी और बी सी लेगा तो उधर क्या लेगा, क्यू आर, या आर क्यू कैसे भी कह ले। अब अगर इधर तूने सुन बीसी और एसी लिए तो एंगल कौन सा लेगा इन्हीं के बीच का, उधर भी कौन सा लेगा। तो अब बना सेट कर, ए सी बाय पी आर ये लिखेगा, इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर ये लिखेगा, और एंगल कौन सा लिखेगा, सी बराबर आर। बन गया केस एक। और तीसरा केस में हम क्या ले सकते हैं, ए बी और ए सी, और इधर पी क्यू और पी आर। जब ए बी और ए सी लेंगे तो बीच का एंगल एंगल ए होगा, और पी क्यू और क्यू आर लेंगे तो बीच का एंगल एंगल पी होगा। सिमेट्री कैसे बनाएंगे, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय पी आर, और साथ में एंगल ए बराबर एंगल पी। ठीक है चलो देखो यही है क्या, नीचे जो हमने सोचा वही है। देखो ए बी और ए सी लिया है इसने, मतलब जो हमने थर्ड केस में सोचा है उसने पहले सोच लिया ए बी और ए सी, और पी क्यू और पी आर, और एंगल ए बराबर एंगल पी। ये सेकंड केस हो गया पूरा मिला के, करो नोट करो। ठीक है इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। और तीसरा केस क्या बनेगा, आवाज नहीं, बीसी क्यू आर और एसी पी आर। हाँ देख क्या कौन है, एंड यानी ये तो चाहिए चाहिए वो भी चाहिए, इफ
और इसमें कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल, ठीक है ना। बन गए तीनों केस। इन तीनों में से कोई भी केस हमारे पास हो तो वी कैन से दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। देन का मतलब ये रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, या तो ये केस हो और या फिर सेकंड केस हो जो भी आया था, और या फिर जो पहला केस, तीनों में से कोई भी केस मिल जाए तो वी कैन से दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। जल्दीबाजी में बच्चे बताएं यहाँ पे क्या गलती करते हैं, क्योंकि जो जो गलतियां हो सकती हैं वो भी बता देता हूं। देखो जल्दीबाजी में बच्चे गलती ये करते हैं कि दो साइड लेनी है ना, जैसे मान लो ए बी और बी सी लेनी है तो वो ए बी बाय बी सी लिख देते हैं, गलत हो जाएगा ना। अच्छा हो गई बात, ठीक है। देखो ए बी और बी सी, अगर ये दो साइड्स हमको लेनी है तो बच्चे जल्दीबाजी में ए बी बाय बी सी लिख देते हैं, वो गलत है ना। हमको ए बी का रेशियो उसकी एक साइड से लेना है, तो ए बी और बी सी आमने सामने होंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे। सिमिलरली उधर के दो दो साइड से पी क्यू और क्यू आर वो भी क्या होंगे, आमने सामने होंगे। और एंगल कौन सा बीच में होगा, देखो ए बी और बी सी के बीच में बी लेटर कॉमन है तो एक एंगल हो गया बी। पी क्यू और क्यू आर के बीच में क्यू लेटर कॉमन है तो एंगल हो गया क्यू। तो बिना फिगर देखे भी आप बता सकते हो ना, बता सकते हो। सपोज करो मैंने आपको कहा पी क्यू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन वाई जेड। अगर ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए, देखो इन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए था, पी लेटर कॉमन है तो इन दोनों के बीच का लेटर एंगल पी होगा, शुड बी इक्वल टू, इन दोनों के बीच में लेटर वाई कॉमन है तो एंगल वाई। अच्छा अब ये भी बता दो कि अब मैं ट्राइंगल का नाम अगर इधर लिख देता हूं पी क्यू आर तो सिमिलर टू उधर, क्योंकि पहले ट्राइंगल का नाम लिखने के लिए आजादी है, पी क्यू आर लिख दिया मेरी मर्जी से, लेकिन अब एक्स वाई जेड लिखूंगा या वाई एक्स जेड लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा वो आप बताओ, क्या एक्स वाई जेड। चलो देखते हैं, मुझे बताना पी क्यू का रेशियो एक्स वाई से लिया है क्या, चेक करो ऊपर, पी क्यू बाई एक्स वाई। टी आर का रेशियो एक्स जेड से लिया है क्या, हो गई ना गलती, चीजें उतनी भी आसान नहीं होती जितनी दिखती हैं। अगर आप एक्स वाई जेड लेते हो तो फिर पी आर का रेशियो एक्स जेड से हो गया, यहाँ तो पी आर का रेशियो वाई जेड से है, क्या करा जाए बताओ, वाई एक्स जेड, एक्स वाई को फ्लिप कर दो वाई एक्स जेड। अब देखो पी क्यू का रेशियो वाई एक्स से होगा और वाई एक्स और एक्स वाई तो एक ही है ना भाई, साइड को आप एक्स वाई रीड करो या वाई एक्स, वही साइड काउंट हो रही है ना। तो पी क्यू का रेशियो वाई एक्स से हो गया या एक्स वाई से हो गया, कैसे भी कर लो, और पी आर का रेशियो वाई जेड से हो गया, ठीक है। और एंगल भी, एंगल पी जो हो गया एंगल वाई के, पहला एंगल पहले, उधर देखो एंगल भी इक्वल कहां हो रहा था, एंगल पी एंगल एक्स के इक्वल हो रहा था वहां पे, जबकि वाई के इक्वल करना है ना, एंगल भी तो गलत हो रहा था, ठीक है। क्या हुआ, तो क्या कोई डाउट है क्या, देखो फिर वहां पे, इधर क्या देख रहे हो, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 क्राइटेरिया कंप्लीट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। हाँ आगे नोट डाउन करो, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी होती है, बस ये चीज नोट डाउन करो। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपका पहला थ्योरम है इस चैप्टर का, थ्योरम की यहां से गिनती शुरू हो जाएगी, बहुत सारे, हाँ बीपीटी शॉर्ट में कहते हैं इसको, थेल्स भी इसी को ही कहते हैं, थेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि थेल्स ने से, हाँ बनाने वाला थेल्स है, बनाने वाला नहीं है, खोज करने वाला। ये एक बार अपन ने वापस समराइज कर दिया कि सिमिलैरिटी तो कितनी है गिनती में, 4, कौन कौन सी, ए एस 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 एंड एस ए एस, और कॉन्ग्रुएंसी 5 थी जो लास्ट ईयर हमने सीखी थी। अच्छा कॉमन कौन सी है जो सिमिलैरिटी में भी आती है और कॉन्ग्रुएंसी में भी आती है, 2 है ना, एस ए एस भी तो है, एस ए एस भी तो है, देखो एस ए एस यहाँ दोनों जगह है, और एस 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 भी यहाँ और यहाँ, ये दोनों कॉमन है, बाकी अलग है, ठीक है। क्यों,
हाँ तो नेक्स्ट मंथ तो आपके यहाँ पे बायोमेट्रिक लगने वाली है, वैसे भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस करके ही आप एंटर करेंगे और बायोमेट्रिक अटेंडेंस करके ही आप एग्जिट करेंगे। तो जैसे ही आप अंगूठा दिखाएं लगाएंगे तो आपके पापा या मम्मी के मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि बच्चा या बच्ची यहाँ से गई। फिर आप कितनी भी देर बाहर रहो वो आपसे जवाब मांगेंगे। सर सर नहीं मुझे जरूरत है ना। ठीक है, सर कोई डाउट किसी को? 4 क्राइटेरिया कल आते ही पूछूंगा किसी से भी, इंक्लूडिंग 5 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। 9 क्राइटेरिया आते ही पूछूंगा मैं कल, 5 कॉन्ग्रुएंसी के, 4 सिमिलैरिटी के। उसके बाद हम पहला थ्योरम सीखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। Thank you, sir.